हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशन स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। उसके एक न्यूमेरिकल्स देखा था और आज का जो इस सेशन है ना, ये पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहेगा, है ना। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को और देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। हाँ, वन मोर थिंग कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है ना, इसलिए ज़रूर से इसको कीजिए आप। चलिए देखिए, क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लेक्चर में किया था थ्योरी पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। फिगर डायग्राम दिया हुआ है। फाइंड tan p माइनस cot r। tan p और cot r का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए स्टूडेंट, डायग्राम दिया हुआ है ना, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखिए 12 दिया हुआ है PQ, PR जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहला काम हमारा क्या होगा स्टूडेंट कि पाइथागोरस थ्योरम से जो QR का वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। h स्क्वायर तो कभी चेंज नहीं होता, अगर एंगल चेंज हो तब भी, है ना। चेंज क्या होगा, P एंड B, ठीक, ये चेंज होगा। तो देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया यहां, आपको भी पता है ना। तो स्टूडेंट अब देखिए h स्क्वायर क्या है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये वाला है ना। अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं तो मैं नॉर्मली जो सीधा रखा हुआ है उसको मान के चल रहा हूं, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या है स्टूडेंट कि क्यू आर को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 13 वैल्यू है पी आर का, तो 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का 12 है ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे है। तो 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 13 का क्या होता है 169 और 12 का 144, ठीक है स्टूडेंट। क्यू आर, तो ये वाला 144 इस तरफ चला जाएगा, 25 आएगा, तो क्यू आर का वैल्यू एट लास्ट यू विल गेट 5 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट आपके पास क्या है, पी आर का वैल्यू आ गया है। अब क्वेश्चन के अनुसार आइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे tan p माइनस cot r का वैल्यू बताना है। तो स्टूडेंट tan का पहले क्या होता है ये बताइए। तो आप बोलोगे कि सर tan का जो आपने बताया था ये कि tan जो होता है tan इज इक्वल टू p अपॉन b परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। और cot का देखिए दिया हुआ है, तो cot क्या होता है स्टूडेंट, हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अपोजिट है ना। तो tan में p अपॉन b होता है, तो cot में क्या हो गया b अपॉन p, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब स्टूडेंट बात आती है कि एंगल कौन सा है, हमें नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे गिवन है एंगल, है ना। ये सब चीज बताया हूं, तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू देम कि जाइए पीछे का जो लेक्चर्स है इसका जरूर से देखिए, तब यहां तक आइए, देन यू विल एंजॉय। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टूडेंट, ओके। चलिए तो देखिए एंगल क्या है, ये P है, इसका एंगल क्या है स्टूडेंट, R है ना। तो tan ये एंगल P है, तो यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं इसके बारे में बात हो रहा है ये। अब देखिए यहां एंगल हो गया, तो इसके साथ का जो लगा हुआ है हाइपोटेन्यूज तो चेंज होने से रहा, ये तो नहीं होता है ना। बात आती है P और B की, तो tan P है, तो इसके साथ लगा हुआ जो होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, बेस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, बेस की तरह, है ना। तो ये हो गया बेस, है ना। और जब ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहां के अनुसार देखिए ये हुआ, ठीक। तो tan P का क्या होता है, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, P एंगल अगर हम लेते हैं तो QR है, देखिए हमने QR लिखा है, अपॉन
अपॉन में आइए बेस, तो देखिए बेस क्या है, ये जब परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ये है, अभी समझाया एंगल के साथ क्या एडजेसेंट जो साइड होता है वो बेस होता है, तो ये हो गया बेस पी क्यू, तो देखिए पी क्यू माइनस, अब कॉट आर की बात करते हैं। देखिए अब एंगल यहां चेंज कर दिया, अब कॉट आर के अनुसार आ जाइए, ये एंगल इसको दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि समझ में आएगा, है ना। तो देखिए अब ये कॉट आर है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए पहले हम एंगल की बात करें, एंगल आर से, तो एंगल आर के अनुसार ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। पहले हम क्या करते हैं, बेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए एंगल आर से सटा हुआ एडजेसेंट साइड ये है ना, एंगल आर के लिए, तो ये हो गया बेस, हो गया कि नहीं, और ये हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही सब में। इसके अपोजिट यानी कि अब जो बचा ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। अकॉर्डिंग टू एंगल वैरी करता है, क्या वैरी करता है, पी एंड बी, हाइपोटेन्यूज नहीं करता, ठीक है। तो अब देखिए क्यू आर, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो 90 डिग्री गिवन है, तो ये हमेशा यही होगा, चेंज नहीं करेगा। तो क्यू आर के जगह पे क्या हो गया स्टूडेंट, क्यू आर का देखिए वैल्यू क्या है आपके पास, क्यू आर ये 5 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट किया था, हो गया 5 अपॉन पी क्यू। अब पी क्यू देखिए क्या है, पी क्यू का वैल्यू तो सर गिवन है, पी क्यू का 12 है, तो हमने लिख दिया 5/12 माइनस क्यू आर कहाँ है, तो फिर से देखिए क्यू आर ये हो गया, तो क्यू आर क्या हो गया स्टूडेंट 5 अपॉन पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो गया, ये हो गया 12 दिया हुआ है। तो अब क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बचा क्या है 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट 0 विल बी आवर आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एंगल जब चेंज होगा तो P यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जो होगा चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज अगर 90 है उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज ही होगा, है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। कितना सिंपल है कि साइन ए अगर 3/4 दिया हुआ है तो यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड tan ए। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। डायग्राम देखिए, तो ऐसा मैं क्यों लिखा हूं इसको सॉल्व करके मैं बताता हूं। देखिए गिवन क्या है स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हैं साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन का क्या होता है, मैंने बताया था साइन थीटा, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H, ये होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, पता है आपको। तो यहां पे वैल्यू दे दिया 3/4, है ना, तो 3 क्या हो गया परपेंडिकुलर, साइन ए की बात हो रही है, कोई भी एक ट्राइंगल आप मान लो, ABC नेमिंग कर दो, ऐसा नहीं है कि BC यहां, B यहां और A यहां, नहीं, आपको मन है कि यहां A यहां C यहां B, दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली, है ना। तो मैं ऐसे माना हूं BC और A। तो देखिए यहां पे P/H होता है, तो 3 क्या हुआ परपेंडिकुलर, तो अब ये एंगल स्टूडेंट जब आपके पास हो गया, साइन ए की बात हो रही है ना, इसके एडजेसेंट साइड जो है AB, ये क्या हो जाता है बेस, है ना, तो बेस हो गया ये, इसको आप ऐसे लिख दीजिए क्लियर हो जाएगा बेस। ठीक, तो बेस यहां है नहीं और हाइपोटेन्यूज ये है, तो इसके जगह पे क्या हो गया P/H, तो H तो हमेशा यही होने वाला है और इसके अपोजिट वाला क्या हो गया P हो गया। तो अब देखिए आप P/H, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, कहां है परपेंडिकुलर देखिए, इसीलिए मैं यहां पे 3 लिखा हुआ हूं, है ना, और H 4 क्या हो गया H, तो यहां देखिए H है जो कि हमेशा सेम रहेगा, ये हो गया 4, क्यों, क्योंकि ये है 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको गिवन है स्टूडेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, H² = P² + B², ये हो गया। H के जगह पे क्या है, तो हम AC², P के जगह पे BC², B के जगह पे, बेस के जगह पे AB² लिख सकते हैं, लिख दिया। AC का वैल्यू कितना है देखिए, AC का सर गिवन है, इससे हमको फाइंड आउट हो गया है, तो 4 का होल स्क्वायर। BC देखिए गिवन है, हाँ बिल्कुल ये वैल्यू दिया हुआ है, तो 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस AB², ये पता करना है ना। तो 4 × 16, 3 × 3 = 9, है ना, 3 × 3 = 9 और 4 × 16, तो 9 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और AB का स्क्वायर रूट हटाओगे यहाँ पे, ये जो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे, तो AB = सॉरी अंडर रूट आ जाएगा ना यहाँ स्क्वायर रूट का, तो यही AB = √7,
आ गया ये वैल्यू। अब पता क्या करना है, कॉस ए। तो स्टूडेंट कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बी बेस एच हाइपोटेनियस। फिर टेन ए पता करना है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो कॉस ए है। अब देखिए स्टूडेंट, ये है कॉस ए, बी अपॉन एच होता है, इसके साथ वाला बी होगा यानी कि ए बी, तो देखिए मैं यहाँ ए बी लिख दिया हूँ। अपॉन एच तो रहने वाला सेम है, तो ए सी हो गया। अब ए बी का वैल्यू क्या है, तो आपने पता किया √7, अपॉन ए सी का क्या है, साइन ए से हम निकाले थे, पता किए थे, तो 4 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। टेन ए का आप देखिए पी अपॉन बी, टेन ए के साथ वाला बी होता है और ये वाला पी होता है, तो बी सी हो जाएगा पी के जगह पे, है ना। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं लिखा हूं, पहले आप इसको लिख लो, है ना। पी क्या हो गया, तो ये हो गया स्टूडेंट बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, बेस नहीं, बेस है ना, पी अपॉन बी है, तो बेस हो जाएगा ए बी। तो बी सी कितना है, देखिए बी सी 3 है ना, 3 अपॉन ए बी का वैल्यू फाइंड आउट किया हमने √7, तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, इजी था ना, समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िए। गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, है ना, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। मैंने 15 cot A इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, एज यू विश नेम दे देंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 15 cot A, तो हमें क्या है कि सर पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए P या B, P या H या B या P, इस तरह से वैल्यू अगर दिया रहेगा तो एक फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो फ्री कर देंगे हम, cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 हो जाएगा। तो cot का क्या होता है, रेसिप्रोकल किसका होता है, tan का, तो tan का कितना होता है, P अपॉन B, तो cot का क्या हो जाएगा, tan का क्या होता है, tan का होता है tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, तो cot क्या होता है स्टूडेंट, रेसिप्रोकल होता है, तो B अपॉन P है। तो यहां से B अपॉन P आपको मिल गया। तो B का देखिए, अब cot A का यहाँ एंगल है ना, इसके साइड जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगा, बेस, है ना। तो A बेस हो गया, और सामने वाला क्या है, ये वाला हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो AB अपॉन AC हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, यानी कि AB का वैल्यू क्या लिख दें हम, तो आप कहोगे कि सर AB का वैल्यू आप 8 लिख दीजिए, ठीक है। और BC का वैल्यू क्या लिख दे, BC कहाँ है, तो BC का वैल्यू आप सर 15 लिख दीजिए, लिख दिया। अब हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाइए, ये पता कीजिए कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जब निकालोगे आप, लगाओगे, तो h² इज इक्वल टू P² प्लस B², ठीक है स्टूडेंट। तो यही फाइंड आउट करना है, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 8 64, 15 का 225, तो 289 किसका होता है, 17 का। तो यहां से हम क्या किए स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लिए AC का वैल्यू, है ना, अंडर रूट हो जाएगा ना, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे वी गॉट द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 17, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो आप बोलोगे साइन A का, तो साइन A क्या होता है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर सामने वाला, सटा वाला जो होता है, एंगल के बगल वाला एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस होता है, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाला हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो BC अपॉन AC, तो BC कितना है, तो देखिए BC का वैल्यू हमने फाइंड आउट, नहीं BC का वैल्यू गिवन है 15, साइन कॉट से निकाला हमने, तो BC का 15 और AC कितना हो गया 17, तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सेक A, अब देखिए कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर B अपॉन H, उल्टा करना है तभी तो होगा सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सेक A है, ये वाला एंगल लेना है, तो इसके अपोजिट वाला तो परपेंडिकुलर होता है, अब एडजेसेंट साइड बेस होता है, तो H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो AC लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, अपॉन B बेस, तो ये वाला एंगल इसके साथ वाला बेस होता है, तो बेस यानी कि AB, तो यहाँ AB लिख दिए। AC का वैल्यू कितना है, देखिए AC का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 17, हमने लिख दिया 17 अपॉन AB,
ए बी देखिए कॉट ए से निकाला था, ए बी 8 है ना, तो 8, तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस सेक ए, है ना। तो ये बहुत ही स्टूडेंट ईजी है, कुछ इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12 सेक थीटा दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब और जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको हमें बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ABC मान लेते हैं, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, ठीक। अब देखिए ये बहुत आसान है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या हो गया स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, और ये हो गया आपका बेस। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो स्टूडेंट सेक थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा का अपोजिट होता है ना, तो सेक थीटा इज इक्वल टू H/B होगा, क्या होगा, H/B, है ना, H/B, यानी कि स्टूडेंट हाइपोटेन्यूस जो है वो 13 हो जाएगा और बेस जो है 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटेन्यूस कितना है 13, है ना, और बेस कितना है 12, है ना, यस, ये हो गया आपका 12 स्टूडेंट, ठीक। तो देखिए हाइपोटेन्यूस और बेस है तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए व्हाट वी विल यूज, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जब यूज करोगे तो क्या होता है स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम, तो आप बताओगे कि सर पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है H² इज इक्वल टू P² प्लस B², है ना। तो H² क्या हो गया, यहाँ H क्या है, तो BC, तो BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC², तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना। तो AC जब आप फ्री आउट करोगे, है ना, क्यों, इसलिए क्योंकि देखिए आपको गिवन क्या है H/B, H/B क्या हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए BC/AB, देखिए लिखा हुआ है BC/AB हो गया, है ना। तो हमें AC फाइंड आउट करना है, तो AC यहां से फ्री कर लिए, है ना, तो A स्क्वायर जब हटाओगे तो स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, है ना, तो अंडर रूट BC² माइनस AB², समझ में आ रहा है इतना। तो यहां से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, BC का वैल्यू कितना है, देखिए आप यहाँ पे BC इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर, तो 13 का कितना होता है 169, 12 का 144, 144, जब घटाओगे तो 25 आएगा। अब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है तो निकल जाएगा ना, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया स्टूडेंट आपके पास, ठीक, ये चीज। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सेक थीटा तो यहाँ पता है ना, सेक थीटा तो पता है स्टूडेंट, तो सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा, तो यहां पे आप क्या लिख दो, कॉस थीटा, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर B/H, यानी कि बेस, यानी कि AB/BC, तो क्या हो गया, AB कितना है, AB गिवन है 12 अपॉन BC कितना है, ये भी 13, यानी कि इसके उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, है ना, H/B था तो यहाँ पे B/H, ये होता है cos थीटा। अब और क्या फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H, तो परपेंडिकुलर बाई H, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AC है, तो यहाँ पे आप लिख दो AC/H BC, ठीक है ना। तो AC कितना फाइंड आउट हुआ है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर 5 है, ठीक है, 5/BC, BC कितना है 13। अब देखिए साइन थीटा हो गया, अब कोस थीटा भी यहां पे हो गया हमारा, है ना। अब टेन थीटा फाइंड आउट करो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला P/B, P क्या है, तो AC है ना,
P क्या है, AC, AC अपॉन बेस AB, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, तो आप कहोगे कि सर AC कितना है, देखिए यहाँ AC ये है, हाँ तो AC है 5, देखिए 5 अपॉन AB, AB है 12, तो ये हो गया 10 थीटा। कॉस थीटा यहाँ फाइंड आउट कर लिए थे, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए साइन थीटा है ना, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो इसका अपोजिट अब हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का P अपॉन H होता है, कोसेक का क्या हो जाएगा H अपॉन P, तो H अपॉन P। हाइपोटेन्यूज कितना है, तो आप कहोगे सर BC अपॉन परपेंडिकुलर है AC, अब वैल्यू लिख दो 13 अपॉन AC 5, ये हो गया साइन का उल्टा कोसेक। अब देखिए कॉस का सेक यहां दिया ही हुआ है ना। अब टेन भी फाइंड आउट हो गया। अब टेन का अपोजिट, तो आप बोलोगे सर कोट थीटा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर टेन P अपॉन B होता है, तो कॉट B अपॉन P हो जाएगा, तो B अपॉन P। बेस क्या है, तो नाम दे दो इसका, तो AB है ना, AB। परपेंडिकुलर क्या है AC, तो AB कितना है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर 12 है, और AC कितना है 5, है ना। तो देखिए आपके पास कह रहा था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने, तो सेक दिया हुआ था स्टूडेंट, उसका अपोजिट कॉस थीटा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, हो गया ना। बोलिए साइन थीटा, फिर उसका अपोजिट कोसेक थीटा, ये भी फाइंड आउट कर लिया। टेन थीटा इसका अपोजिट होता है क्या, कोट थीटा, ये भी फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिया। इजी था, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स एंड सच दैट cos A is equal to cos B, then so that एंगल A is equal to एंगल B। तो ये स्टूडेंट आपके पास डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ, जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक। तो अब आगे क्या कह रहा है, गिवन में cos A इज इक्वल टू है cos B के, तो हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बताना है, ठीक। ये ट्रायंगल रूल से भी बन जाएगा स्टूडेंट, बट हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना रहे हैं, है ना। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का जिसमें यूज आ जाएगा वो हम लोग यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहले स्टूडेंट डायग्राम देखिए आप, ये जो डायग्राम है आपके पास, है ना, ये ABC एक डायग्राम है, ठीक। अब इसके आगे देखेंगे कि इस डायग्राम में क्या क्या चेंज होने वाला है थोड़ा, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन क्या है, पहले तो आप इसको रिमाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। गिवन जो है cos A इज इक्वल टू cos B, तो स्टूडेंट आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, है ना। तो आप अगर ट्रायंगल का रूल भी याद करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ठीक है इसमें कुछ गिवन है नहीं, तो एक छोटा सा चीज दिया cos A इज इक्वल टू cos B, कैसे होगा। तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे ना स्टूडेंट कि एंगल A और एंगल B को इक्वल बताना है, तो अपोजिट साइड कुछ आएगा, वो जो रूल आता होगा, है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लोग यूज करेंगे इस तरह से, है ना। तो अब इसमें क्या चेंजेज आएगा, देखिए ये जो है स्टूडेंट, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं D। तो अब क्या हो गया ये, है ना, अब इसमें हम यूज कर पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब चलिए देखिए cos A cos B बराबर है, तो cos A क्या होगा स्टूडेंट, cos थीटा क्या होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो जब इससे हम लोग क्लू निकालेंगे तो आप कहोगे सर ये जो CD आपने बनाए क्यों, तो जब आप स्टूडेंट क्लू में जाओगे ना, पकड़ोगे कि cos A cos B है, तो सर cos A cos B का मतलब B अपॉन H आता है, बट ये तो 3 ट्रायंगल बनाए थे आप पहले ABC, इसमें H और बेस और परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये स्टूडेंट क्लिक होगा कि अच्छा बीच से अगर कोई लाइन अगर चला जाता है ना,
जो कि राइट एंगल्ड हो जाए वहां पे, तो हम यूज कर पाएंगे। क्योंकि देखिए इसलिए ना ये सब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर दिया गया। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है स्टूडेंट। तो इसमें 3 ट्राइंगल में तो हाइपोटेन्यूस दिखने से मतलब रहा आपको, तो आप क्या किए, एक यहाँ पे दिमाग में क्लिक आया कि अच्छा ऐसे करना होगा, तो हमने ऐसा कर दिया यहाँ पे। अब देखिए उसी से क्लू मिल जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो ए डी अपॉन ए सी, तो बी अपॉन एच होता है। तो अब यहां से अगर हम स्टूडेंट लेते हैं और ये एंगल लेते हैं, ये 90 हो गया ये एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया इसके लिए, एसीडी के लिए, और ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब बताइए कॉस एंगल जो ए होता है ना, उसके एडजेसेंट साइड क्या होता है स्टूडेंट, ये वाला, इसके एडजेसेंट साइड जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये जो एंगल होता है उसका बेस हो जाएगा, है ना। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, तो कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो बेस क्या होगा इसके लिए स्टूडेंट, एडी होगा कि नहीं होगा, एडी, एडी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, सी डी होगा ना। देखिए वही लिखा है, एडी अपॉन क्या है, कॉस ए, ये हो गया इसका क्या, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो बी अपॉन एच, तो बेस हो गया एडी, ठीक है। एच हाइपोटेन्यूस ये है ना, एसी हो जाएगा ना, यहाँ ये हो गया एसी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडी अपॉन एसी। उसी तरीके से कॉस बी के लिए आप देख लीजिए, ये देखिए इसके लिए कॉस बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस बी इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो बी कैसा बिहेव करेगा यहाँ पे, तो इसके अपोजिट इससे साइड लगा हुआ बेस हो जाता है ना, ठीक। और बेस अपॉन हाइट ही बताना है आपको कॉस बी के लिए, तो बेस क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस इसके लिए ये हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो बीसी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा होगा बीडी अपॉन बीसी, समझ में आया। ये इसलिए बताया गया स्टूडेंट क्योंकि देखिए आपको क्या क्लिक आना चाहिए कि अच्छा कॉस ए कॉस बी क्या है, क्लू दिया है, तो कॉस का तो फॉर्मूला आपको पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू सर बी अपॉन एच होता है, तो एच तो यहाँ दिख नहीं रहा है, इसलिए आपने क्या किया, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपने से कंस्ट्रक्ट किया, जो कि सी से जो पॉइंट है उसको डी तक मिला दिया, है ना, राइट एंगल्ड बना दिया वहां पे आपने इसका, ठीक, ये चीज कंस्ट्रक्ट किया आपने। तो ये चीज समझ में आ गया स्टूडेंट आपको, है ना। अब देखिए एडी अपॉन एसी, तो हम क्या करेंगे, ये तो रूल होता है, प्रॉपर्टी है, कर सकते हैं, तो एडी अपॉन ये बीडी जो है इसको एक्सचेंज कर देंगे, तो एडी अपॉन बीडी, और ये एसी जो उधर चला जाएगा तो एसी अपॉन बीसी, ठीक। अब लेट मान लेते हैं स्टूडेंट एडी अपॉन बीडी जो है और एसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू के मान लेते हैं, मान सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलिए तो अब देखिए एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू के करेंगे आप, तो एडी अगर फ्री करेंगे तो के बीडी हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 कह दिए। एसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू अगर के मानते हैं और एसी फ्री करते हैं तो एसी इज इक्वल टू के बीसी हो जाएगा, है ना, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। तो यहां पे ये चीज हमने कर दिया। अब बात आता है स्टूडेंट कि इससे देखिए एसी और एडी मिल गया, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ट्रायंगल किस में, सीएडी में और सीबीडी में, ट्रायंगल सीएडी एंड सीबीडी। यहां पे क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल सीएडी, सीएडी है सीएडी सीबीडी, ठीक, एंड ट्रायंगल सीबीडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। चलिए अब क्या है, फॉर्मूला लगाओ सीएडी में, सीएडी क्या हो जाएगा, एसी, है ना, हाइपोटेन्यूस है ये, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट सीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, है ना, ठीक, समझ में आ गया आपको इतना। अब आइए इसी तरीके से सीबीडी में स्टूडेंट, सीबीडी ये हाइपोटेन्यूस हो गया, होगा कि नहीं हो गया, तो क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब स्टूडेंट सीडी स्क्वायर फ्री कर लेते हैं ताकि हम इक्वेट कर सके इक्वेशन को, तो सीडी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला आउट किधर चला जाएगा, तो एसी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर, इसमें से भी सीडी स्क्वायर फ्री करेंगे तो बीसी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। इसको इक्वेशन 3 कह देंगे, इसको 4 कह देंगे, है ना। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 में से हमें क्या मिलेगा,
तो सर आपका होगा कि सर एक चीज है कि सी डी स्क्वायर बराबर है तो इसका राइट RHS भी बराबर होगा क्योंकि LHS बराबर है, कर देंगे, है ना, इक्वेट। तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए यहां पे AC स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, KBC। ये इसलिए लाया गया था ताकि हम इसका यूज कर सके। तो यहाँ पे KBC का होल स्क्वायर, AD के जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, KBD, तो KBD का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर एज इट इज चलेगा वो। अब देखिए K स्क्वायर और BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर, इसको जब ब्रेक करोगे, है ना, ब्रैकेट हटाओगे तो दोनों पे स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, K स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो K स्क्वायर ब्रैकेट में BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो सकता है। अब ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला स्टूडेंट, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो K इज इक्वल टू यहां देखिए 1 आया, है ना, ये 1 आया। तो K इज इक्वल टू जब 1 आया स्टूडेंट, इससे क्या मिला, देखिए K कहाँ है, ये माने हैं, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ऐसा नहीं, ये भी AD अपॉन BD भी कर सकते हो, बट हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, AC और BC को, यही ना प्रूफ करना है। तो अब देखिए ये वाला लेके चलेंगे, AC अपॉन BC इज इक्वल टू K, है ना, तो K के जगह पे 1 लिख देंगे। तो S देखिए यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, देखिए AC अपॉन BC इज इक्वल टू K है ना, तो आप AC अपॉन BC इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू BC। आ गया ना स्टूडेंट, वही चीज मैं यहां डायरेक्ट कर दिया था, समझ में आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। तो अब देखिए AC और BC इक्वल हो गया, यहां पे एक और डायग्राम मैं बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये देखिए यहां पे ये क्या है, A B C और ये हो गया आपका D। तो देखिए ये स्टूडेंट इक्वल हो गया, कौन सा, AC इक्वल टू BC आपने कर दिया, यानी कि दिस एंगल टू दिस। तो अब बताइए, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होता है, थ्योरम है नहीं ये, हाँ, अगर नहीं पढ़े हो तो गलत बात है, आपको रिवीजन करना चाहिए। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों जरूर से पहले का लेक्चर देखें और यहां तक आए, देन यू विल एंजॉय द लेक्चर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो AC इज इक्वल टू BC हो गया, ये इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड भी तो इक्वल हो जाएगा ना, सॉरी अपोजिट एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा ना। कौन सा थ्योरम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो AC के अपोजिट साइड में कौन सा एंगल है, एंगल B है। BC के अपोजिट साइड में कौन सा एंगल है, एंगल A है। तो नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, AC के अपोजिट में कौन सा है, AC के अपोजिट में एंगल B इज इक्वल टू BC के अपोजिट में एंगल A, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया स्टूडेंट, था ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, यू विल हैव टू थिंक, सोचना है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 कैलकुलेट। तो पता करना है आपको, दो क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और सेकेंड क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग ABC साइड्स एंड एंगल, वो हम लोग बना लेंगे। तो देखिए ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B बनाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन में गिवन क्या, कॉट थीटा 7/8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या है, ये है स्टूडेंट कोट थीटा 7/8। तो कोट थीटा क्या होता है स्टूडेंट, तो tan का अपोजिट tan P/B, तो कॉट क्या हो जाएगा B/P। तो देखिए यहाँ पे कॉट थीटा B/P, तो स्टूडेंट यहाँ पे B/P, ये तो अगर राइट एंगल एट B है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये आपका एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस, और ये परपेंडिकुलर।
है ना, तो b अपॉन p है, तो बेस कौन सा हो जाएगा, BC। तो यहां पे आप लिख दो स्टूडेंट क्या, BC अपॉन परपेंडिकुलर AB, यू विल राइट हियर। तो BC इज इक्वल टू 7 हो गया, BC इज इक्वल टू ये 7 हो गया स्टूडेंट, और AB इज इक्वल टू 8 हो गया। AB कहाँ है, देखिए ये 8 हो गया, है ना, ये अलग है, ठीक, ये मिल गया आपको। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ABC ट्रायंगल में, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यू नो इट। तो AC जब फ्री करेंगे स्टूडेंट यहां से, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए BC का वैल्यू कितना है, 7 है, AB का कितना है, 8 है ना, तो 7 7 49 8 28 64, तो 49 प्लस 64 कितना हो, 9 4 13, 3 हाथ में 1 हो जाएगा, 6 4 10 1 11, 113। तो AC का स्टूडेंट यहां पे आप देख सकते हैं, है ना, √113 आया, ठीक। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर AB लिख दो, वेरी गुड। AB अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, AC, है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो AB कितना है, AB है 8, AC कितना आया है, AC हमारा आया है √113, है ना, हाँ √113, तो √113 ये आया। इसी तरीके से हम cos थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, B अपॉन H। तो देखिए B अपॉन H तो क्या होता है स्टूडेंट, बेस, तो BC है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। तो देखिए यहाँ पे BC कितना है, 7 अपॉन ये आ गया आपका, है ना, √113। अब ये पहला क्या करो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए ये क्या होता है, फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई A प्लस बी इंटू A माइनस बी, है ना, आई यू गेटिंग माई पॉइंट, वो फॉर्मूला तो यूज करो आप। तो हो गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो साइन थीटा कितना है, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा है आपका 8 अपॉन √113, उसका होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस थीटा कितना, 7 अपॉन √113, उसका होल स्क्वायर। तो यहां क्या बनेगा ये बताइए आप। तो आप बोलोगे कि सर 1 माइनस कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 113, तो रूट हट जाएगा, तो 113 ही हो जाएगा। 1 माइनस फिर आ जाइए यहाँ पे 749 अपॉन स्टूडेंट 113, तो आपको क्या मिलेगा फिर यहाँ पे, देखिए तो 113 में से 64 जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 और 10 46, 49, है ना, 49। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ 49 अपॉन 113 अपॉन कितना, 113 में 49 जाएगा, तो वही उल्टा हो जाएगा ना, 64 आ जाएगा, तो 64 अपॉन 113 ये आएगा स्टूडेंट। तो 113 ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वी विल गेट 49 अपॉन 64। हियर दिस इज आवर आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। तो ये हुआ एक बात, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, ठीक, और ये है मेन, और कुछ नहीं इसमें। अब दूसरा क्या है स्टूडेंट, देखिए, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे सर ये तो आसान है, क्यों, क्योंकि देखिए कॉट थीटा 7 अपॉन 8 है, तो आप क्या करोगे 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, तो 49 अपॉन 64, अगेन दिस विल आवर आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, 2 बार, ठीक ना, 2 बार कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक। तो कॉट थीटा कितना है, 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 इंटू 7 अपॉन 8, 749 8 64, 49 अपॉन 64 विल बी आवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों तो जरूर से पहले का जो लेक्चर्स है वो देखें, फिर सॉल्व करें, मजा आएगा आपको यहाँ तक आने में, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिस करते रहिए और जल्द मिलते हैं आपसे
बाकी आगे का जो न्यूमेरिकल्स होगा नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।